आज हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज और घुटने की। ठीक है, नी की करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक की एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको स्ट्रेट खड़े हो जाना है। आपको कभी सर्वाइकल नहीं होगा। गर्दन में हल्का फुल्का पेन हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। और सबसे पहले करेंगे इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। जिनको चक्कर आते हैं, सर्वाइकल है, उनको ज़्यादा नीचे नहीं झुकाना। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे साइड वाइज। 10 टाइम ये करेंगे और 10 टाइम ये करेंगे साइड वाइज। 1 2। ईयर को शोल्डर से टच करने की कोशिश करेंगे, शोल्डर को ऊपर नहीं उठाएंगे। 10। इसके बाद हम करेंगे लुक बैक, पीछे देखना, हमें गर्दन को पीछे की तरफ घुमाना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं ये 10 कर रहा हूँ, आप 10 की जगह 20 भी कर सकते हो। उसके बाद में हम करेंगे, गर्दन को रोटेट करेंगे। जिनको सर्वाइकल है उनको सिर्फ यहाँ से इधर पीछे घुमाना है, सिर्फ यहाँ तक घुमाना है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक। और जिनको सर्वाइकल नहीं है, चक्कर नहीं आते हैं, वो पूरा रोटेट कर सकते हैं ऐसे घुमा के गर्दन को पूरा यहाँ तक, और यहाँ से पूरा वापस ऐसे। तो 10 ये भी करना है। मैं 10 टाइम कर रहा हूँ सिर्फ पीछे पीछे। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। आपके पोस्चर अगर ऐसे रहता है आगे की तरफ, पढ़ाई लिखाई या कुछ भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो, ऑफिस में, कैंप पे भी, आपका अगर पोस्चर ऐसे रहता है, डाउन रहता है, थोड़ी गर्दन, सबका ऐसे ही है आजकल, ऐसे रहता है, तो उसके लिए आपको, इसके में आपको बहुत हेल्प करेगा। या पोस्चर आपको उल्टा सीधा करेगा, ऐसे पीछे की तरफ करोगे ना, जो मसल्स यहाँ पे, जो आपके मसल्स में खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, उसको ठीक करेगा ये। तो इसलिए आपको ये सिर्फ पीछे ये वाला ज़्यादा करना है। और ये रोटेट जो पीछे पीछे करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे हमारी गर्दन तो बहुत बार ऐसे झुकी जाती है, होती रहती है, करते रहते हैं, पीछे वाला नहीं करते, इसीलिए हमारी जो मसल्स है वो खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेन आता है मसल्स में, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, ये होगी गर्दन की। इसके बाद में गर्दन की एक एक्सरसाइज और सर्वाइकल के लिए, सीधा स्ट्रेट खड़े होना है, साइड से पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे देखना है, फिर वापस सामने, फिर इधर से ऐसे ऊपर देखना है पीछे की तरफ, फिर डाउन। 10 टाइम ये करना आपने। 3 4 5 6 7 8 9 10। इतनी सी एक्सरसाइज आप रूटीन में करते रहेंगे, पक्का 100% आपको सर्वाइकल कभी नहीं होगा, गर्दन दर्द कभी नहीं होगा, सर्वाइकल की वजह से सर में दर्द नहीं होगा, सर्वाइकल की वजह से कंधों में, शोल्डर में, हाथों में दर्द नहीं होगा, सर्वाइकल ही नहीं होगा। ठीक है, इतने सा एक्सरसाइज अगर आप रूटीन में अच्छे से करते रहें, मैंने 10 बताया, आपको 20 करना है। और जिनको प्रॉब्लम है वो शुरुआत जो है वो 10 से करें, धीरे धीरे उसको वापस बढ़ा लें, जिनके जिससे उनकी चीज़ें ठीक होगी वैसे वैसे। ठीक है, ये होगी हमारी गर्दन की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे घुटने की एक्सरसाइज, नी की। नी स्ट्रेंथनिंग के लिए, अगर आपके घुटनों में थोड़ा बहुत पेन रहता है, दर्द रहता है, आपके घुटनों में हल्का फुल्का यहाँ पे खिंचाव महसूस होता है, थाइस में, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते उतरते टाइम या चलते टाइम, या नॉर्मली वैसे वीकनेस ही फील होती है, इस एक्सरसाइज से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घुटनों में थोड़ा बहुत दर्द आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। जिनके घुटने वीक हो चुके हैं उनकी स्ट्रेंथ आएगी, वो ठीक हो जाएंगे। जिनके घुटनों के गैप बिल्कुल खत्म हो चुका है,
उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन करेंगे तो उनको भी आराम मिलेगा। शुरू में थोड़ा दर्द बढ़ेगा, लेकिन बाद में आराम आ जाएगा जैसे मसल स्ट्रोंग होएगी। तो हमें क्या करना है, ऐसे एक चेयर लेनी है जिसपे आपको पैर को ऐसे उठा के रखना है ऐसे, ठीक है। ये पैर को आपके ऐसे रखना है, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे लगभग बनना चाहिए आपका, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, इतनी सी हाइट की आपने चेयर लेनी है। तो इसमें क्या करना है कि आपने अपने हाथ को अपने घुटने के यहाँ पे पास में यहाँ पे रखना है ऐसे ऊपर की तरफ, और इस चेयर के ऊपर आपको खड़े होने की, ऊपर चढ़ने की कोशिश करने से इस पैर से आपका फोर्स इस पैर से लगना चाहिए। हाथ को ऐसे रख के इस पैर से आपको जोर लगाना है और वापस ऐसे नीचे थोड़ा सा ऐसे पावर लगानी है, फिर ऐसे नीचे। आपको इस मसल्स में फील होगा, और यहाँ पे इसके आसपास की जो मांसपेशियां मसल्स है उसमें आपको फील होगा यहाँ पे ये खिंचाव, प्रेशर फील होगा आपको यहाँ पे। इससे क्या है कि आपके जो घुटने के आसपास के मांसपेशियां हैं, लिगामेंट है, ये टेंडन है, आपके मसल्स है, फ्रंट थाई की क्वाड्रिसेप्स, ये स्ट्रोंग हो जाएगी, जिसकी वजह से नी में जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर नहीं आएगा, और नी स्ट्रोंग हो जाएगा, स्ट्रोंग रहेगा। जो पेन थोड़ा बहुत आ रहा है वो मसल वीकनेस की वजह से आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा। कैल्शियम और D3 प्रॉपर अपनी बॉडी में रखें, क्योंकि कैल्शियम और D3 का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। अगर कैल्शियम D3 कम होता है तो डीजनरेशन की समस्या की वजह से भी हमारे को पेन आता है, तो वो भी साथ में रखें। कभी कभी बीच में लेते रहें, खाते रहें, फिर बीच में गैप कर दिया, फिर आपने खा लिया, तो वो उससे आपका ठीक रहेगा, वो जरूरी है, ठीक है। ये हो गया हमारे घुटने की एक्सरसाइज, सिर्फ ये आपको। और उसके बाद में हमें क्या करना है कि घुटने की एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज करनी है बैक साइड की, थाइस की, फ्रंट की होगी थाइस, बैक साइड की। आपको ये पैर ऐसे रखना है, चेयर को आगे से ऐसे पूरा लेना है, और ये पैर ऐसे रखना है। आपको इसको ऊपर उठाना है ऐसे 1, और इतना से नीचे लेके जाना है, यहाँ से पूरा ऊपर उठाना है 2, और ऊपर उठाना है 3, फिर उठाना है 4। ये जो बैक थाई की मसल्स है इसमें आपको खिंचाव महसूस होगा, फील होगा आपको। आराम से करना है, ऐसे ऐसे फटाफट ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आप स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज कर रहे हो। स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज हमेशा स्लो मोशन में आराम से होती है, आपको फील करते हुए करना है, तो ही आपको इफेक्ट उसका आएगा। नी को ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ, पैर को अपने यहाँ से थोड़ा पीछे की तरफ करके, और इस पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, हील को ऊपर की तरफ लेके जाना है, नी को वहीं पे रखना है, आगे पीछे ऐसे नहीं करना, इसको यहीं पे रखना है, सिर्फ बेंड करना है और वापस सीधा करना है ऐसे। ये आपने लगभग 15 का 3 सेट करने हैं। 15 आपने कर ली, 15 कर लिए, थोड़ा गैप कर लिया, फिर 15 कर लिया, फिर थोड़ा गैप कर लिया। और ये वाले जो आगे वाले ये भी सेम ऐसे 15 टाइम आपने कोशिश की, फिर थोड़ा गैप कर लिया, फिर 15 कर लिया, फिर 15 कर लिया। 3-3 बार इधर और 3-3 बार इधर करना आपने, दोनों साइड से, दोनों घुटनों को, और पीछे वाले 3-3 बार करनी है। आपके घुटने हमेशा के लिए स्ट्रोंग रहेंगे, कभी कोई घुटनों में दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। ये हो गया हमारी घुटनों की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे कमर के लिए। अगर कमर में दर्द रहता है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कोई झटके से पेन आया है आपको, या कोई भार उठाते हुए आया है, गिर गए हो, कुछ इंजरी हुई है। अगर आपके L3, 4, 5, S1 ठीक है, तो आप नॉर्मली मस्कुलर जो पेन है वो एक्सरसाइज से घर पे ठीक हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले तो कमर को थोड़ा सा वार्म अप करना है, सीधा खड़ा होना, इसको आगे और पीछे से ऐसे करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये करना आपने 10 टाइम, ये करना आपने। उसके बाद में कमर को रोटेट करना है, जैसे 1, 2, 3, 10 टाइम ऐसे करना है, और फिर 10 टाइम आपने ऐसे करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे करना आपने, 10 वैसे करना आपने, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या करना है कि अपने नी को थोड़ा ऊपर लेके आना है, नी अप करना है आपने। ये आपके पेट के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन पीछे जो लोअर बैक की मसल्स है वो खुलेगी आपकी। डायरेक्ट झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने। ये 1, 2, 3, 4। इसमें क्या ध्यान देना है कि जब आप नी उठा रहे हो तो अपर को थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे डाउन लेके जाना है। ये 1, 2, 3, 4, 5। लोअर बैक की मसल्स आपकी खुलेगी, इसका वार्म अप हो जाएगा, जिससे आपके इंजरी के चांस और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में आपने क्या करना है, फॉरवर्ड बेंड करना है।
दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और ऐसे फॉरवर्ड आगे स्ट्रेच करते हुए जितना आप जा सकते हो इजीली आराम से इतना जाना है आपने, जबरदस्ती नहीं करनी है आपने, ज्यादा यहाँ तक जाना है, थोड़ा सा होल्ड करना है और फिर वापस ऊपर उठना है ऐसे। 10 टाइम आपने ये करना है, 10 टाइम, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, ऊपर उठाना है हाथों को और नीचे जाना है, यहाँ पे पल्सेस करना है आपको धीरे धीरे अप डाउन, 1 2 3 4 5 6 7। इससे क्या है कि आपकी जो लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपके हैमस्ट्रिंग जो टाइट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, वो ठीक होगी। तो ये लोअर बैक से लेकर के नीचे पूरे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, जो टाइटनेस है वो खत्म हो जाएगी, मस्कुलर पेन यहाँ पे जो रहता है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद में इसका अपोजिट काउंटर पोज आपने करना है, दोनों हाथ कमर पे यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप बैलेंस नहीं बनता है तो बैलेंस बना सकते हो, दोनों हाथ ऐसे ऊपर भी रख सकते हो और यहाँ पे आपको ऐसे करना है 1 2। इसमें क्या करना है कि जो आपकी कमर है इसको थोड़ा सा आगे पुश करना है आपने, ये जो कमर है थोड़ा ऐसे पुश करना है और ये पीछे करना है, ये 1 2 3। कमर को आगे की तरफ पुश करना है और पीछे करना है, ये मूवमेंट करना है, पीछे जाना आपने। और अगर आप हाथ यहाँ पे रख के करोगे तो भी ऐसे 1 2 ये करना आपने 20 टाइम आपने ये करना है। इसके बाद में इसमें पीछे की तरफ जाके आपको होल्ड करना है, दोनों हाथ ऊपर की तरफ रखेंगे और पीछे जाएंगे, यहाँ पे रोक के रखेंगे, जितना भी जा सकते हैं आप इजीली जाएं और रोक के रखें। 10 सेकंड के लिए यहाँ पे पीछे की तरफ आपको रोक के रखना है 10 सेकंड के लिए, उसके बाद वापस सीधा हो जाना।